जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजी प्राची। संगत जी, 7 जुलाई हमारे गुरु जी महाराज का जन्मदिन। गुरु जी महाराज आपको जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ और हमारे पूरे संगत परिवार को आपके इस चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजी प्राची की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे गुरु जी महाराज का बर्थडे हम यूं ही हर साल धूमधाम से मनाते रहें। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि इस दिन आप बहुत खूबसूरती से हमारे गुरु जी महाराज का जन्मदिन मनाएंगे। और आज का दिन तो संगत जी बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि 7 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, कुछ लोगों के आने से ज़िंदगी बदल जाती है और कुछ की मौजूदगी से सोच बदल जाती है। गुरु जी ने हमें सिर्फ प्रार्थना करना नहीं सिखाया, उन्होंने हर हाल में शुक्राना करना सिखाया। जब सब ठीक हो तब भी शुक्राना, जब कुछ भी समझ ना आए तब भी शुक्राना। आज गुरु जी के जन्मदिन पर कोई बड़ी मांग नहीं है, बस इतनी सी दुआ है कि उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर बना रहे, हमारा विश्वास कभी कम ना हो और उनके बताए रास्ते पर चलने की समझ हमेशा बनी रहे। जन्मदिन की अनंतम अनंतम शुभकामनाएं मेरे गुरु जी महाराज को। शुक्राना हमेशा अपना ऐसे ही साथ बनाए रखने के लिए, हर श्वास के साथ आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इसी के साथ आंटी जी का सत्संग शेयर करती हूँ, जो कि आज के स्पेशल डे के लिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आज ही शेयर करूँ। तो संगत जी इसे अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। और गुरुपा को बर्थडे विश भी कर सकते हैं, या आपके मन में जो भी भाव बन रहे हैं वो आप ज़रूर कीजिए। और गुरु जी की इस नादान सी बेटी गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आप सब्सक्राइब करते हैं तो। और जब आप सत्संग को शेयर करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ये सब डेली रूटीन के काम करते हुए ये सत्संग शेयर करने की सेवा को इसी तरह जारी रखने का जुनून बढ़ता है। कभी कभी ऐसा हताश हो जाते हैं तो जब ऐसा लगता है ना कि नहीं सब लोग सुन रहे हैं और सब लोग एडमायर कर रहे हैं और हमारे गुरुजी महाराज को सब चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो फिर से एक एनर्जी मिल जाती है और फिर हम काम में लग जाते हैं। तो बस इसी के लिए आप शेयर भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और अपने मन के भाव भी बताया कीजिए, जो भी आपके मन में चल रहे होते हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, हम सभी को बहुत ब्लेस करें, हमेशा अपना हाथ हम सभी के सर पर यूं ही बनाए रखें। इसी के साथ आज का सत्संग सुनते हैं संगत जी, इसे अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, जो आप मेरी जिंदगी में आए, मुझे अपने चरणों में जगह दी। आपका कोटि कोटि शुक्राना फॉर बीइंग इन माय लाइफ एज माय गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और एक सरप्राइज गिफ्ट उनके जन्मदिन पर शेयर करना चाहती हूँ सत्संग के रूप में। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी आंटी जी। संगत जी, शुरू करना चाहूँगी महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मैं चाहती हूँ कि आप गुरुपा के लिए हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाएं और फिर शुरू करें। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे आवर गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसी तरह से गुरुजी अपना साथ हमेशा हम सभी पर अपना हाथ बनाए रखें। संगत जी, हमारी गुरुपा एक दिव्य ज्योति है जो साक्षात महाशिव का अवतार हैं, जिन्होंने इस धरती पर मनुष्यों का कल्याण कर उन्हें सही मार्ग पर चलना सिखा सकें, उसके लिए जन्म लिया। गुरुपा इसी राह पर चल के हम सबको सही मार्ग पर चलना सिखाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमने कुछ समय पहले ही गुरुजी का समाधि दिवस मनाया और आज 7 जुलाई आ गया, जो हमारे गुरुपा का बर्थडे है, जिसे मैं कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। हर पल अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे बातें करके बिताना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि कुछ दिल से लिख कर सत्संग शेयर कर, जिसमें प्राची आंटी मेरी बहुत हेल्प करती हैं, इसे सही समय पर शेयर करके। आपका शुक्राना आंटी जी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर गुरु जी। ये मैं इसलिए विश कर रही हूँ क्योंकि हमारे गुरु जी कहीं नहीं गए, वो यही मौजूद हैं, हर पल अपनी संगत के पास, जिसे हम आप सभी महसूस कर सकते हैं। और मेरी ये अरदास भी है कि गुरुजी का साथ ऐसे ही बना रहे हम सभी के साथ हमेशा। और दुआ करती हूँ गुरुजी सर्वदा भला करें, गुरुजी के प्यारे से चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान हमेशा बनी रहे। जैसे स्वरूप पर निहारने से हमारे दुख दर्द तकलीफ
सब खत्म हो जाते हैं और गम खुशी में बदल जाता है। आइए गुरु शंकर आज गुरुपा का बर्थडे कुछ अलग तरीके से मनाएं। मैं जानती हूँ मोस्टली सारी संगत मंदिर में दर्शन कर उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं, लेकिन मैं गुरुपा के हर खास दिन को खास तरीके से अपने घर पर गुरुपा के साथ ही मनाती हूँ। गुरुपा ने कहा है, पुत्र मैं तो तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ, फिर तुझे कहीं और जाने की क्या जरूरत। और मेरे लिए मेरे गुरुपा का हुक्म सर आँखों पर। जय गुरु जी। आज 7 जुलाई 2026 यानी कि गुरुपा का 72वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। इसे और यादगार बनाने के लिए एक छोटा सी कोशिश कर रही हूँ। आपकी बेटी से कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरे गुरुपा के लिए सरप्राइज गिफ्ट है। सत्संग के जरिए मेरे लिए मेरे गुरुपा ही सब कुछ हैं। उन्हीं से मेरे दिल का रिश्ता है। खुश नसीब हूँ मैं जो गुरुपा मुझे मिले, वो भी ऐसे समय पर जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और गुरुपा को ये पता था कि ऐसा होगा और उन्होंने तब से मेरा हाथ बिल्कुल एक पिता की तरह थाम रखा है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। वैसे तो गुरुजी के जीवन पर बहुत वीडियोस और लेख आते रहते हैं, पर बस थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं कि मैं गुरुपा के बारे में कुछ बता सकूं, लेकिन मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूं और बस ये मेरा प्यार ही है जिन्हें लफ्जों में पिरोकर उन्हें दिल से सम्मान देने का प्रयास मात्र कर रही हूं। संगत जी, अभी कुछ ही समय पहले हमने नम आंखों से गुरुपा का समाधि दिवस मनाया और अब वो दिन आ गया जब हम हंसी और उल्लास के साथ गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। गुरुजी कहीं नहीं गए, वो हर पल अपने भक्तों के साथ मौजूद हैं। इसी विश्वास के साथ मैं आज ये सरप्राइज गुरुपा को देना चाहती हूँ। ये कथा है उस महापुरुष की जिन्होंने महादेव का अवतार लिया ताकि धरती पर सबका कल्याण कर सके, और वो हैं हमारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई यानी कि आज के ही दिन 1954 मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ था जिसकी कल्पना न उनके परिवार ने की न संसार ने। ये कहानी है श्री निर्मल सिंह महाराज की। हमारे गुरुजी 7 जुलाई 1954 को डुगरी गांव में अवतरित हुए। जन्म के समय एक दाई ने एक सांप और दिव्य प्रकाश को देखा था। पंडित जी ने भी कुंडली देखकर यही कहा कि यह बालक केवल आपके परिवार का नहीं, पूरी सृष्टि का है। गुरुजी बचपन से ही आध्यात्मिक थे। उन्होंने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की और गुरुजी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्मिकता में बढ़ने लगी और गुरुजी ने आध्यात्मिक सफर शुरू किया और धीरे धीरे उनकी दिव्य आभा ने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया और लाखों के मार्गदर्शक बन गए। अपनी एजुकेशन पूर्ण करने के बाद 1975 को सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर गुरुजी ने अपना घर छोड़ दिया और पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन में लीन हो गए। उन्होंने मानवता को सही राह दिखाने और उनके दुखों को दूर करने का संकल्प लिया। हम गुरुजी के चमत्कारों की महिमा के बारे में क्या ही कहें, वो तो अपरंपार मानी जाती है। उनके भक्तों के अनुभव भिन्न भिन्न रूप में सामने आते हैं। कुछ प्रमुख मिरेकल्स का वर्णन करूंगी। असाध्य बीमारी, रोगों का इलाज गुरुजी की ब्लेसिंग्स और सत्संग में मिलने वाले लंगर प्रसाद से होता था। चाय प्रसाद से कई लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती थी। ऐसे रोगों से भी मुक्त हो जाते जहां बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जवाब दे देते थे और बाद में चेकअप करने पर जो सामने आता था उससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, आपकी कौन सी दवाई चालू है, पूछते हैं। और हमारे संगत प्राउडली कहती है कि हमारे गुरुजी से इतनी श्रद्धा और भरोसा। गुरुजी ने स्वयं अपने भक्तों पर उनका कल्याण कर जगाया। जो लोग गुरुजी को यूं ही समझते थे, उनके आश्रम में कदम रखते ही उन्हें यकीन हो जाता था कि ये गुरुजी सामान्य नहीं, स्वयं महादेव का अवतार है। ऐसे ही गुरुपा ने भक्तों की फाइनेंशियल, कोर्ट केस, भावनात्मक परेशानियां भी दूर की। गुरुजी ने अपनी शक्ति से असंभव को संभव बनाया है। संगतों के कुछ प्रॉब्लम्स तो गुरुजी को स्मरण करने से भी ठीक हो गए हैं। गुरुजी की प्रेजेंस गुलाब की मीठी दिव्य सुगंध का एहसास देती है और ये हम आज भी महसूस कर सकते हैं जब हम दिल से गुरुजी का ध्यान करते हैं और वो इसी दिव्य महक को हमें फील कराते हैं। गुरुजी के चमत्कारों में एक और प्रसंग याद आ रहा है जो एक पति पत्नी का है। एक दिन गुरुजी उनके घर गए थे और कुछ और भी गेस्ट मौजूद थे। पत्नी आंटी बादाम का बोल लेकर आई और सामने टेबल पर रख दिया।
और चली गई। गुरुजी वहीं बैठे थे और अचानक गुरुजी ने मुट्ठी भर बादाम हाथ में लिए और बांटने लगे। कहने लगे, लो बादाम लो, अखरोट लो, पिस्ता लो, इलायची लो। वह मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि आंटी ने तो सिर्फ बादाम रखे थे, फिर गुरुजी ने कैसे इन्हें मेवे में बदल दिया। ये है हमारे गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी किसी भी इंसान को बिना देखे उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की भविष्यवाणी बता देते थे। अब हम गुरुजी के पसंद के बारे में कुछ जानेंगे। हमारे गुरुपा दिखावे से दूर रहते थे। उन्हें सादा, सरल और दिव्य जीवन जीना पसंद था। गुरुजी को सात्विक भोजन, लंगर में रोटी, आलू बड़ी की सब्जी, चटनी और संगतों को प्रसाद में कड़ा प्रसाद का भोग देना पसंद था। पहनावे में गुरुजी को रेशमी चोले और गहरे रंगों के वस्त्र पहनना पसंद था। रंगों में गुरुजी को ब्लैक, रेड, वाइट, क्रीम और शाइनिंग येलो कलर अच्छा लगता था और उन्हें ईश्वर के गुणगान करने वाले शब्द अच्छे लगते थे। गुरुजी को बचपन से ही प्रार्थना करना, ध्यान में लीन होना, सांपों के साथ खेलना उन्हें पसंद था। बचपन से ही गुरुजी को फूलों और गुलाब से बहुत लगाव था। गुरुजी एक बहुत ही निजी जीवन जीते थे। उन्हें एकांत नेचर की गोद में बैठकर ध्यान लगाना, संतों का साथ बेहद पसंद था। गुरुजी अक्सर खेतों में बैठकर ध्यान में लीन रहते थे। युवावस्था में साधु संत की सेवा करना, उन्हें भोजन करवाना बहुत अच्छा लगता था। उनके जीवन का मुख्य संदेश सब्र, संतोष और शुक्राना करना रहा है। गुरुजी के बड़े मंदिर में सात्विक लंगर प्रसाद संगतों के बीच दिव्य औषधि और अमृत माना जाता है। गुरुजी को चाय में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और सौंफ वाली चाय पीना पसंद है। गुरुजी जब भी दरबार में बैठते थे, गुरबानी शब्द और भक्ति संगीत का महत्व वहाँ बहुत था और महामंत्र हमेशा बजता रहता था। उनके पसंदीदा शब्द जैसे औखी घड़ी ना देखम वे, थिर घर बैसो, ये शब्द बजते थे। गुरुजी को लता जी का गाया फिल्मी गाना लग जा गले कि फिर ये हंसी रात होना हो बहुत पसंद था और दरबार में भी प्ले करते थे। हमारे गुरुजी हमेशा इस दिव्य गद्दी पर विराजमान रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। गुरुजी ये भी कहते थे कि मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। हम जब भी चाहे गुरुजी के स्वरूप से बातें कर सकते हैं। गुरुपा सब देखते हैं, सुनते हैं, पर फिर भी चाहते हैं कि हम खुद से उनसे सब कुछ बोलें, शेयर करें। गुरुजी को अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारे पिता हैं और बच्चे पिता से सब कुछ शेयर करते हैं। गुरुजी कहते हैं, हमें कभी किसी की निंदा, चुगली नहीं करनी चाहिए। अपना माना भांडा बाहर से ही नहीं, अंदर से भी साफ करना चाहिए। गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। गुरुजी कहते थे, अपना पाठ खुद किया करो, किसी और से नहीं कराना चाहिए, वरना ब्लेसिंग्स उनके पास चली जाती है। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे और गुरुजी की एकमात्र अभिलाषा थी कि हम अच्छा आचरण करें, किसी की भी निंदा चुगली ना करें, सबकी सहायता करें, किसी को तकलीफ ना दें। हमारे देवादि देव महादेव की भांति गुरुजी मानवता के लिए प्रेम और करुणा का प्रतीक हैं। गुरुजी के समक्ष आस्था से आए हुए हर भगत का कल्याण होता है। गुरुजी ने हमेशा कर्म पर जोर दिया है और कहा, अपने कर्म चंगे रखो। गुरुजी के भक्तों का मानना है कि भौतिक रूप से दुनिया छोड़ने के बावजूद गुरुजी आज भी अपने भक्तों के साथ साक्षात रूप में मौजूद हैं। गुरुजी कहते हैं, तुम मेरे स्वरूप के पास बैठो, मुझसे बात करो, जो मन में सवाल है पूछो, मैं जवाब देवांगा। ऐसा नहीं कि गुरुजी कुछ नहीं जानते या हम आप बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा। वो तो जग जानी है, सृष्टिकर्ता हैं, हमारे पालनहार हैं। वो सिर्फ इतना चाहें कि हम उनसे और स्ट्रांगली कनेक्ट हों। वो हमारा विश्वास और प्यार चाहते हैं। गुरुजी ने कभी धर्मों में भेद नहीं किया। उनके दरबार में हर जाति के लोग आते थे। उन्होंने सभी धर्म के लोगों के बीच एकता, आंतरिक शांति और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने पर जोर दिया। उनकी सेवा में लंगर प्रसाद और सत्संग अहम है। गुरुजी के इन चमत्कार भरी बातों से मुझे अपना भी एक सत्संग याद आ रहा है, जो कि मेरा गुरुजी और मेरे अपने पापा से, जो कि गुरुजी के चरणों में है, दोनों से मेरा एक कन्फेशन है। गुरुपा के सामने उनके श्री चरणों को प्रणाम कर दोनों कान पकड़कर माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुपा अपनी धी को नादान समझकर क्षमा कर दीजिए। गुरुपा आज के इस पावन दिन पर अपनी बेटी की ये इच्छा भी पूरी कर दो। ये बात है तब की जब गुरुजी ने मेरा कनेक्शन बस जोड़ा ही था। उन्होंने मुझे उस रोग से मुक्त किया जो मैं बचपन से भोग रही थी और जो कोई बीमारी नहीं, एक क्रिया थी। फिर मेरे पापा को भी अपने चरणों में जगह दी, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती की।
मैंने अपने पापा की बात ना मानकर, उन्हें सपोर्ट ना करके मैंने पहली बार इमोशनली डिसीजन लिया, वो भी मीन माइंडेड, जो मेरे अपने ही हैं उनका साथ दिया, जिनको मेरे पापा बिलीव नहीं करते थे और जानते थे उनके बाद मुझे बहुत तकलीफ होगी इनके साथ जीने में, क्योंकि वो कहते थे आज तू जो कर रही है वो सही नहीं है, कल तू बहुत पछताएगी और तब मैं तेरे पास नहीं हूँगा। उन्हें ये एहसास हो गया था कि वो ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे और आज उनकी कही हर बात मेरे कानों में गूंजती है और आंसू जैसे ठहरते नहीं। मैंने उन्हें दुख दिया जो मुझे जान से प्यारे थे। मेरे मॉम डैड दोनों मुझे इसी बात के लिए अलर्ट करते थे, लेकिन मैं ओवर सॉफ्ट हार्टेड समय रहते कुछ नहीं समझ पाई। आज जब समझी तो कोई नहीं है मेरे पास मेरे गुरुपा के सिवाय। वो भी मेरे पिता जैसे ही ख्याल रखते हैं। मेरे पापा को सब पता था कौन कैसा है। वो जानते थे मुझे तकलीफ होगी और ये मुझे तकलीफ देंगे, लेकिन मैंने पापा की बात नहीं मानी। बहन का साथ और उसके बच्चों की मुँह में मैंने गलत फैसला लिया और आज बहुत बुरा लग रहा है, पर अपने आज वो मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे दिल से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने उन्हें दुख दिया। सॉरी पापा। गुरुजी आप भी अपने इस नादान धी को क्षमा कर दीजिए और हर पल यूं ही मेरे साथ रहना गुरुपा। आज इस बड़े दिन पर गुरुपा के स्वरूप के सामने अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करके रिलीफ महसूस कर रही हूँ। मैंने सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया और मेरे गुरुपा भी हर दूसरे दिन ये मैसेज फ्लैश करते हैं कि कुड़िए तेरे साथ जो बुरा कर रहे हैं उन्हें मैं जवाब दूंगा, उन्हें मैं देख लेवांगा, तू चुप रहे, सब्र रख, मैं सब ठीक करूंगा। और गुरुपा की यही वाणी मुझे हिम्मत देती है, अपने गुरुपा से और स्ट्रांगली जोड़ती है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था मैं हूँ, मैं था और मैं हमेशा रहूंगा। तुम जब भी दिल से आवाज़ दोगे मैं जवाब दूंगा। गुरुजी की महिमा तो ऐसी है संगत जी कि हम ज़रा कुछ सोचना शुरू करें या कभी स्ट्रेस्ड होकर स्वरूप के सामने कह देते हैं तो गुरुपा वो भी सुन लेते हैं और टेलीपैथी के थ्रू सत्संग के माध्यम से जवाब देते हैं, उपाय भेज देते हैं। जैसे एक सुबह उठने पर बैक पेन शुरू हो गया और गुरुपा से अरदास की और नहाने के बाद पूजा जाप सब करके बैठी, मोबाइल ऑन किया, उपाय रेडी था। मेरे गुरुपा ने भेज दिया, जोत पर बचे तेल या घी से अलग तेल में मिक्स करके मसाज किया करो रात को सोने से पहले और नेक्स्ट डे पेन गायब। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मानवता का कल्याण करने के बाद 31 मई 2007 को गुरुजी ने अपने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया और महासमाधि ले ली, लेकिन हमारे गुरुजी आज भी हम सबके बीच हमारे दिलों में मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने मानव रूप में महाशिव के अवतार में जन्म लिया था कि सबका कल्याण कर सकें और गुरुजी ने कहा था कि जो भी इस धरती पर मानव रूप में जन्म लेता है उसे एक दिन जाना पड़ता है। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा और इसीलिए उन्होंने चोला छोड़ दिया ताकि वो अपने दिव्य प्रकाश से लोगों का और कल्याण कर सकें। और आज हम सभी गुरु संगत ये रोज एहसास करते हैं कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमारा जो विश्वास उन पर है वो कभी ना डोले, यही गुरुजी चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस सरप्राइज सत्संग को यहीं विराम दूंगी। सॉरी आंटी जी, सत्संग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, पर ये तो मेरे फीलिंग्स से जिन्होंने शब्दों में पिरोकर गुरुपा को गिफ्ट करने के लिए एक कोशिश मात्र है। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी, मेरे प्यारे गुरुपा को वंस अगेन मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लव यू सो वेरी मच। हर पल का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। फीलिंग वेरी प्राउड टू हैव यू एज माई गुरुपा इन माई लाइफ। जय गुरु जी। मंत्र जाप करूंगी, आप सभी भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु श्री के पावन पावन कोमल चरणों में जो सचखंड की खुशबू से महकते हैं तो मेरा रोम रोम खिल उठता है। ऐसे प्यारे गुरु जी पे वारी जावा में, जिनका जन्मदिन 7 जुलाई और 7 के नंबर की ब्लेसिंग से भरा है, जो वो एक नहीं अपनी इस जगत में एक एक संगत के साथ साथ हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आ गई है गुरु श्री की नादान सी बेटी स्वर्णा दिल्ली से आरजे प्राची गौरव आंटी के चैनल पे लेकर प्यारा सा सत्संग और सत्संग में गुरुजी की मेहर से भरा सत्संग। क्योंकि अभी संगत जी मैंने प्राची आंटी की वॉइस सुनी, प्यारी प्यारी वॉइस, मीठी मीठी वॉइस, जिसने मुझे शुक्राना सत्संग का इनविटेशन दे दिया। थैंक यू आंटी जी, आपकी आवाज़ सुनकर एक ऐसी एनर्जी पॉजिटिविटी से भरी आती है।
कि ये छोटे-छोटे शुक्राने जो इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा था मैं वीरवार या शुक्रवार को करूँगी, लेकिन बस आपकी आवाज़ ने ऐसा जादू चलाया कि खिंची डोर चली आई ये नादान बेटी गुरुजी की आपके गौरव अंकल और प्राची आंटी के चैनल पे साझा करने, अपने गुरुजी की मेहर, ब्लेसिंग्स जो अभी आपने वॉइस मैसेज भेजा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें गुरु महाराज जी के चमत्कार, उनकी ब्लेसिंग, उनकी अपार कृपा को ही सिर्फ़ शेयर करना चाहिए, ना कि किसी भी तरह की कोई अरदास या किसी भी तरह का कोई अपने पारिवारिक दुःख कलेश या आपसी मतभेद। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में बाहर लाने के लिए, सारे रंग भर देने के लिए। आज मुझे एक-एक रंग से प्यार है गुरुजी, एक-एक नंबर से प्यार है गुरुजी, प्रकृति की बनाई हुई एक-एक चीज़ से बेइंतहा प्यार हो गया है गुरुजी। तो आपकी बेटी ये नजराना लेकर आई है शुक्राने के रूप में आपके श्री पावन चरणों में 6 जुलाई। आज 6 जुलाई है, बड़ा ही प्यारा सोमवार का दिन है। मैं यहाँ शुक्राना करने आई तो कोयल चहकने लगी, फ्लोटिंग होते हुए पीपल के पेड़ से फेदर्स गिर रहे हैं कबूतरों के। आपके सारे इशारे मिल रहे हैं गुरुजी और क्या चाहिए ना। तपती धूप निकली हुई है, सोने जैसी किरणें पड़ रही है, लेकिन ये बेटी आपके शुक्राने में इतनी मस्त है गुरुजी, इतनी मस्त है कि वो उसे एसी की ठंडक में सुकून नहीं मिलता, आपके शुक्रानों में सुकून मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्या पता मेरा शुक्राना महाराज जी के श्री पावन चरणों में उनके बर्थडे की सौगात बन के जो सबसे प्यारा गिफ्ट होगा और उस पे सोने से स्वर्णा गुरुजी की बेटी नाधान परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं क्या बोलूँ ना गुरुजी, आप तो सबको जीवन देते हो, तो मैं ये नहीं कह सकती कि जुग जुग जियो। मैं तो कहती हूँ कि जुगों जुगों तक गुरुजी, जुगों जुगों तक आपका नाम, आपका आशीर्वाद, आपका अस्तित्व, आपका प्रमाण, आपकी छाया, आपका रूप, आपका स्वरूप, आपकी महिमा जुगों जुगों तक सदा शिव के रूप में हर घर में, पावन घर में, हर घर को पवित्र करती हुई एक आपका नाम इस दुनिया को कलयुग से सतयुग में बदल दे गुरुजी, सतयुग में बदल दे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी आज्ञा मिल गई कोयल के रूप में। तो मेरी सारी साथ संगत को भी प्यारा प्यारा जय गुरुजी। गुरुजी आपने अपने बर्थडे पे की तैयारियों पे मेहरबानियाँ जो मेरे पे बरसा रहे हो देखकर, जो मैं दिल से लगी हुई हूँ तैयारियों में, इस बात पे मैं कहना चाहूँगी संगत जी कि मुझे धन्यवाद करना है, स्पेशल थैंक्स गौरव प्राची आंटी के चैनल के जरिए आंटी और आंटी के पूरे परिवार, गौरव अंकल के लिए, सबके लिए तो मैं हमेशा ही धन्यवाद और कृतज्ञ रहती हूँ इतने अच्छे प्यारे सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पे हर त्यौहार मैं ऑटोमेटिकली मना लेती हूँ पहले से पहले शुक्राना करके। लेकिन स्पेशल थैंक्स आज मैं सिमरन आंटी को भी करना चाहती हूँ, जिनके सत्संग से मैंने कुछ चीज़ जो मैं ग्रैब करती हूँ उनमें से एक है कि अवस्था भूल जाते हैं और व्यवस्था में लग जाते हैं। तो संगत जी, ये मैं एक छोटा सा अपने शब्दों में रिपीट करके आंटी जी के भाव का आदर सम्मान करते हुए अपनी संगत के साथ फिर से साझा करना चाहती हूँ। आप व्यवस्था में से ज़्यादा अवस्था पे ध्यान दीजिएगा, और व्यवस्था तो गुरु सरकार जी जितना साधारण से साधारण रखोगे उतने में ही खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें खुश करने की ज़रूरत में मत लगना। गुरु सरकार की मेहर तो सबसे पीछे बैठी संगत पे पहुँचती है, सबसे पहले सबसे साधारण बड़ी संगत पे पहुंचती है, सबसे साधारण भाव वाली संगत पे पहुंचती है, सबसे साधारण अपने हाथों से प्यार का जो भोग बनाया होता है उस पे पहुंचती है संगत जी। तो साधारण को मत भूलना, अवस्था को मत भूलना, व्यवस्था उतनी ही करना जो आपके सामर्थ्य में हो, जो आपका दिल बार बार कह रहा हो कि मुझे ये करना है, बस उससे ऊपर कुछ नहीं। और गुरु सरकार तो एक फूल से, एक कड़े प्रसाद से, एक जो है मामूली सी आप हैंकी भी रखोगे ना गुरु सरकार के आगे पूरे भाव के साथ कि गुरुजी मुझसे कुछ नहीं बना, मैं आपके बर्थडे के गिफ्ट के लिए सिर्फ एक ये रुमाल लेकर आई हूँ या आया हूँ, उस पर ही गुरु सरकार जी अपना नाम की छाप रख देंगे संगत जी। तो इसलिए बस भाव रखना और अवस्था रखना, अवस्था में ही व्यवस्था भी है और सब कुछ मिल जाएगा। तो
संगत जी, मैं इन्हीं भाव को लेकर अपने सामर्थ्य के अंदर मालिक के चलाए रास्तों पे चलते हुए कल जब उनके लिए मैं अपनी मदर के घर जा रही थी, तो गुरुजी का चमत्कार देखिए कि मुझे अपने आप ही बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा था, एनी टाइम बहुत तूफ़ानी बारिश आ सकती थी और मैं और मेरी बेटी जल्दी से मम्मा के घर ई-रिक्शा करके पहुँचना चाह रहे थे। तो जैसे ही ई-रिक्शा से हम उतरे तो हम आगे ना जाकर पीछे की तरफ जाने लगे। 2-4 शॉप से मैं जो है देखने लगी कि मम्मा के लिए क्या लेना है। गुरुजी ने अपने लिए अपने आप ही मुझसे छोटा-सा केक पीस और छोटी-सी चॉकलेट और जो है छोटी-छोटी चीज़ें फल फ्रूट जैसे खरीदवा दिए और पीछे जाने लगी तो अचानक से जो है मैट होता है बिछाने का, वो शॉप मुझे खुली मिल गई और उतना मेरा सामर्थ्य था और मेरे को बहुत मैं अपनी बेटी को बोल ही रही थी कि मैंने 3 साल पहले मंजू आंटी के यहाँ छोटी सेवा पहुँचाई थी। वो ग्रीन मैट आज भी इतना काम आ रहा है, इतना जगमगा रहा है। ये सबके सारी संगत के चरण उस पे पड़ते हैं, चारों कमरों में एंट्री करते हैं। मुझे मेरी रूह गदगद हो रही होती है उस वक़्त और वो मैट आज भी वैसा ही है और बड़ा अच्छा चल रहा है। और मैं गुरु सरकार के चरणों के लिए छोटा-सा मैट लेना चाहती थी बिछाने के लिए। गुरु सरकार का जो मेन गद्दी वाला कमरा है, उसके लिए प्यारा-सा जैसे गुरुद्वारों में मैट बिछे होते हैं, मेरी सर्च ऐसी थी और कैसे गुरु सरकार ने ग्रे कलर का अपना ग्रे कलर कहते हैं कि गुरु सरकार ने ग्रे कलर को बहुत शुभ बताया है और क्रीम कलर को सबसे बेस्ट बताया है। तो ऐसे ही 2 मैट मेरे सामने आ गए। जो क्रीम वाले का बजट थोड़ा ज़्यादा था, तो गुरु सरकार ने ग्रे वाले पे यही मुझे ओके करा दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आया जब मैंने दिखाया। कैरी करना इतना आसान था, इतना सॉफ्ट था, इतना वेटलेस था और गुरुजी के नंबर से ब्लेस्ड था। पैसों की बात नहीं करूँगी संगत जी, पैसों की तो मैं कहीं भी ज़िक्र नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, बहुत इस बात को याद रखती हूँ। बस क्योंकि ये सब नंबर्स जो है गुरुजी के बनाए हुए हैं और इनसे कोई मोह माया नहीं करनी चाहिए। बस गुरुजी अपनी छाप कैसे न कैसे दिखाई देते हैं, कैसे न कैसे बजट में ये लगा लीजिए डबल से हाफ रेट पे शॉपकीपर को मनवा भी दिया, दिलवा भी दिया, खुशियाँ भी दे दी। आत्मा संतुष्ट हो गई गिफ्ट को पाकर, साइज़ को देखकर और पहुंचाकर। आज सुबह मैं जब मंजू आंटी के वहाँ देते हुए जैसे ही निकली तो घर में बोलकर आई थी कि मेरा आधार का काम होना रह गया, बेटी का आधार का तो करवा दिया, जैसे गुरुजी ने सुन लिया हो। तो जैसे ही सेवा करके गुरु सरकार से मिल के चरणों में और अपनी और मदर की तरफ से सेवा पहुँचा कर आई। लंगर प्रसाद के लिए कुछ आइटम्स और गुरु सरकार के बर्थडे के लिए कुछ खाने पीने के आइटम्स, जो भी मुझे समझ आया। और मैं क्या, मेरे गुरु सरकारी छोटी-छोटी चीज़ों से झोला भर देते हैं और वो सब जब मैं देकर गद्दी के पास रखकर आंटी से बड़े अच्छे से मिलकर आ गई तो उनको बड़ा पसंद आया और कहा कि रात को जब हम सजाएँगे तो गुरु सरकार के चरणों में यहाँ बिछा दूँगी। अपने आप ही बोल रही थी वो और ये तो मेरे मन के भाव थे कि गुरु सरकार के चरणों के लिए मैं लाई हूँ। बाकी मैंने दिया इसलिए था कि वो जहाँ सही समझे वहाँ सेवा लगा दें बस। तो गुरु सरकार अपने आप ही उनसे बुलवा के अपनी जो जगह उसकी निश्चित कर रहे थे और मुझे बता रहे थे जब वो बेच जाएगा मैं तब देख पाऊँगी और नाइट में वो बर्थडे मनाएंगे, उसको सरकार के चरणों के आगे बिछा कर उसी पे केक काटेंगे मिडनाइट में। तो वाह गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, इतनी प्यारी सेवा कराने के लिए। पहले बड़े मंदिर में बर्थडे की सेवा पहुँचवाई मेरी, मेरे पूरे परिवार की, मदर की तरफ से, और अब ये सेवा दोबारा से मंजू आंटी के यहाँ भी पहुँचवा दी। तीसरी सेवा कल बर्थडे पे लेकर जाऊंगी मैं। और केक तो पहले से ही मालिक साहब जी ने बुक करवा लिया था। अपनी बेटी को इतना बड़ा सेवादार बना लिया अपना। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, सेवा करके सच्ची सेवाएं मुझसे कभी ना छूटे, कभी ना रूठे और भर भर के सेवाएं देना। सामर्थ्य तो अपने आप बन ही जाएगा। जब सेवाएं दोगे तो उन सेवाओं को पूरा करने का सामर्थ्य तो आप अपने आप कर ही दोगे कैसे ना कैसे। मैं उसकी चिंता नहीं करती, मैं बस आपसे सेवाएं ही चाहती हूँ और यही मेरा रिटर्न गिफ्ट भी होगा गुरुजी।
और यही मेरे लिए ज़िंदगी का गिफ्ट होगा गुरुजी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी का होगा। और बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, हैप्पी बर्थडे। और पति अंकल की तरफ से, मदर की तरफ से भी शुक्राना और हैप्पी बर्थडे। और इस नादान की तरफ से और इसके दोनों गुरु परिवारों की तरफ से भर-भर के लख-लख बधाइयाँ गुरुजी। जन्मदिन आपका आया, इतना प्यारा दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है। और गुरुजी ने एक चमत्कार दिखाया, जब हम दोनों माँ-बेटी मम्मी के घर में बैठे हुए थे, तो मैंने अपनी बेटी को सडनली बोला कि बेटा बैलून रह गए, थोड़े से होते तो नानी का घर भी हम सजा देते, गुरुजी का रूप, मंदिर। तो मेरी बेटी ने हमें बातें करते देखकर चुपचाप ऑनलाइन बुक करा और कहा कि मम्मा मैंने मात्र 79 में कुछ गिफ्ट डिस्काउंट ऑप्शन में किसी मुझे नहीं पता कौन सी ऐप थी, बट बिग बास्केट जैसी कोई ऑनलाइन ऐप थी, उसे बुक कर दिया, वो घर पर ही देने आएगा। और मैंने कहा कोई नहीं, 79 तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नानी का घर भी सजा देंगे और थोड़े जो बचेंगे वो अपने घर के लिए ले जाएंगे। तो अच्छा किया ये तो आपने। और 13 मिनट दिखा रहा था, देखिए अगेन गुरुजी का ब्लेस नंबर 13 फिर से आ गया हमारी ज़िंदगी में। और गुरुजी महाराज जी ने 13 मिनट बाद किसी बिल्कुल यंगस्टर बॉय को नीचे से कॉल करवाया। बेटी ने हाथ से उसे इशारा किया, जबकि हमें अपने नानी के हाउस का नंबर भी नहीं पता, सिर्फ हमने लोकेशन डाली थी। वो सही लोकेशन पर आकर खड़ा होकर कॉल कर रहा था। और जब बेटी ने वेव करके कहा ऊपर देखो ऊपर, तो वो ऊपर आ गया देने जीने में। और बेटी ने 100 रुपीज़ का नोट मुझसे लेकर कि मुझे 80 रुपीज़ इसे पे करने हैं और देने के लिए गई। तो जीने में से वो वापस नाचते हुए आने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? मम्मा और मैं बातों में बिजी थे, गुरुजी का ही बखान करते रहते हैं। तो वो उसको नाचते देखकर झूमते, गुरुजी ने तो अपने बर्थडे पे उसे पहले ही नचा दिया। सच में वो बहुत ब्लेस कुड़ी है गुरुजी की, मेरे से ज़्यादा गुरुजी अपनी इस बेटी पे मेहर कर रहे हैं, मेहर पे। और शुक्राना गुरुजी इस बात के लिए, उसको मैंने इतने दिनों में नाचते देखकर बहुत मेरा दिल खुश हुआ। आप एक-एक गिफ्ट रिटर्न में मुझे ही लौटाए जा रहे थे कैसे ना कैसे रूप में। तो वो कहने लगी कि उसने कहा कि आपका तो ऑर्डर पेड है और उसने मुझसे पैसे लिए ही नहीं मम्मा। और ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, जैसे गुरुजी अपने स्वागत के लिए, अपने बर्थडे के लिए, मम्मा के घर के लिए खुद से खुद रूप धर कर और बैलून का पैकेट देकर, रेड कलर का देकर चले गए। और इतने सुंदर बैलून, इतने बड़े बड़े निकले। और मम्मा, मैंने और बेटी ने तीनों ने मिलकर मम्मा का हाउस सजा दिया, गुरुजी का दरबार, गुरुजी का फोटो स्वरूप सजा दिया। और मम्मा बहुत खुश हो गई, मम्मा को एकदम घर बदला बदला लगा, जैसे रौनक लगा के। अभी अभी मेरी मम्मा से बात हुई है, मम्मा ने कहा जब तू आती है घर में रौनक लग जाती है और जब चली जाती है तो मैं बड़ी शांत हो जाती हूँ। और मैं घर सजा हुआ देख रही थी और गुरु सरकार तो वहाँ बैठे ही हैं। और बार बार मम्मा यही बोलती है कि जब से गुरु सरकार जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, इस कमरे में आए हैं, किसी भी तरह की टेंशन नहीं आती है अब। और बिल्कुल सुंदर स्वस्थ जीवन मम्मा का भी चल रहा है, तो उसका बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। कल आपने माँ, बेटी और नानी तीनों को एक साथ चमत्कार दिखाया, उसका बेअंत शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मैं अकेले अकेले तो बहुत चमत्कार देखती थी, कभी बेटी को सुनाती थी, कभी मम्मा को बताती थी, बहुत बहुत दिन में मिलती थी। लेकिन कल आपने इतने प्रैक्टिकल गुरु हो आप, हाथों हाथ दिखाया चमत्कार, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा शुक्राना इस बात का भी गुरुजी, जब हमने मेरी बेटी ने घर से नानी के हाउस के लिए किसी ऐप के जरिए फर्स्ट टाइम ई रिक्शा बुक किया, गाड़ी की तरह ही बुक किया उसने। मुझे ये ऐप वेब का नहीं पता था और मैं उसे कह रही थी बारिश आ जाएगी, जल्दी चल, इन चक्रों में मत पड़। तो उसने बुक कर दी और सच में अगेन 13 मिनट में ही एक और रूप धर के, जैसे गुरु सरकार जी ई रिक्शे के साथ हमें लेने आए हुए थे। और बिल्कुल मात्र 21 रुपये बता रही थी और थोड़ा सा जो है आगे पीछे होने की वजह से उसे मिला नहीं होगा, तो उसने 24 मात्र चार्ज करे। जबकि नानी के घर अगर हम वैसे जाएँ तो 50 रुपीज़ लगते हैं। कैसे करते हो ना गुरुजी आप सब। आपने मात्र 24 रुपीज़ में हमको नानी के हाउस के बिल्कुल नीचे छुड़वा दिया और घर से पिक करने आए और नानी के यहाँ ड्रॉप किया। वाह गुरुजी, ये भी पहला चमत्कार, पहली बार हुआ है, वरना तो हम बहुत पैदल चलकर तभी रिक्शा पकड़ते थे, हाथ में बहुत सामान होता था। और फिर नानी के यहाँ पर भी जो है रिक्शा मिलने में बहुत देर लग जाती थी और 2 बार रिक्शे बदलने पड़ते थे और एक ही रिक्शा घर से सीधा नानी के घर पे ले गया। ये कोई और नहीं कर सकता। सच्चे भाव थे और आपको मिलवाना था, घर सजवाना था, नानी के घर पे भी छोटा मोटा सामान पहुंचाना था और बताना था
कि नानी कल गुरुजी का बर्थडे है, तो नानी के यहाँ भी फूल भी पहुँचवाए आपने, तो बेहद शुक्राना गुरुजी, कोई कमी नहीं छोड़ी। आज मम्मी के घर में भी मेरे घर की तरह ही सब कुछ उपलब्ध है और पर्याप्त है, और वो भी घर घर में बड़ा अच्छे से आपका बर्थडे मना पाएगी। आज ही मुझे सत्संग में सुनने को मिला था कि चाहे हम कहीं जाए या ना जाए, लेकिन अपने घर में हम छोटा सा भी बर्थडे गुरुजी सरकार का मनाते हैं तो वो बहुत बड़ा जो है शुभता लेकर आता है, और उससे सबसे ज़्यादा गुरुजी खुश होते हैं। मैंने देखा है कई संगतें कहती हैं कि जो है हम तो वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे, और बहुत तैयार, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी अवस्था व्यवस्था है, लेकिन जो है गुरु सरकार तो ऐसे हैं कि पता नहीं ना जाने कौन कौन से रूट, कौन कौन से भेष बदल के आपसे खुद ब खुद मिलने आ जाते हैं और अपना बर्थडे की तैयारी भी खुद करवा देते हैं। और जो अभी तो कल बर्थडे आना है, और मात्र 5 तारीख से ही गुरु सरकार नए नए नित गिफ्ट दे रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं, और जितना मैं उनके लिए सोच रही हूँ, कर रही हूँ और करना चाह रही हूँ अभी तक भी, तो वो उससे भी ज़्यादा 4 गुना मुझे ब्लेस किए जा रहे हैं। मंजू आंटी के घर से निकलते ही जब मुझे आधार सेंटर पर आज मेरी पहली बार नज़र गुरु सरकार ने फिरवाई, वरना तो मैं हमेशा उसी रास्ते से आती जाती हूँ, वहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हेडक्वार्टर सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, और मैं कहती हूँ हेड ऑफ द फैमिली मेरे यहीं रहते हैं मेरे गुरु सरकार। मैं शाम को भी सुबह भी वहीं से दूर से उस लाल बोर्ड के दर्शन करते हुए आते जाते मेरे भाव होते हैं, और हेडक्वार्टर का जैसी पढ़ती हूँ कि हेडक्वार्टर आ गया, मेरे गुरु महाराज रहते हैं, मंजू आंटी का घर है इस गली में, तो ये मेरे भाव चलते रहते थे। आज ऑफिस मॉर्निंग में वहाँ उतर कर सामान पहुँचा कर जैसे ही आने लगी तो बोर्ड उसी के बगल में एक छोटा सा आधार सेंटर का लिखा हुआ था कि यहाँ पे आधार पंजीकरण होता है, और जैसे ही मैंने उस पोस्ट ऑफिस में पूछा कि क्या आधार का मुझे मैं अपडेट कराना है तो हो जाएगा, उस एक आंटी जी बैठी हुए थे, उन्होंने हाथों हाथ मात्र 7 मिनट में कर दिया और मेरा काम हो गया। जबकि मुझे अपनी बेटी के आधार के लिए एक दिन की छुट्टी मारकर और हाफ डे लगाकर जो है हस्बैंड अंकल के साथ कनॉट प्लेस जाना पड़ा था, और 3-4 घंटे लगे थे करवाने में, और मेरा काम मात्र 7 मिनट में गुरु सरकार ने चमत्कारी रूप से करके डबल खुशी देके मुझे राजी राजी सेवा स्वीकार हुई करके, स्टैम्प करके सब गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आए, ऐसा बोल के करके भेज के मुझे बदले में रिटर्न गिफ्ट आधार अपडेशन हाथों हाथ रास्ते में मैसेज भी आ गया और करा के भेज भी दिया। अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मौसम इतना गदर अच्छा बना दिया गुरुजी ने, बिल्कुल भी गर्मी का नामो निशान नहीं है। जो पसीनों में बेटी नहा गई थी वो सारे पसीने सूख चुके हैं, और पूर्ण गुरु ने पूर्ण रंगीन मौसम बना दिया है बारिश का, शुक्राना गुरु पिताजी। और जब कल भी मैं जब पूजा कर कर बाहर जल चढ़ाने आई तो मेरे पूरे घर को पता ही नहीं था, बाहर इतना अमृत बरस रहा था, और 2-3 दिन से गुरुजी खूब भर भर के अमृत वर्षा दे रहे हैं, उसका भी बेहद शुक्राना गुरु पिताजी। बहुत सारे प्रॉफिट करा रहे हो। कल 5 तारीख थी, कल कमेटी में भी नंबर आपने ब्लेस किया, और हमारी दिवाली पर कमेटी खुलेगी, दिवाली मनवाई, बेटे के नाम की कमेटी दिवाली पे मुझे प्राप्त होगी, और बेटे के नाम की उससे 2 महीने पहले प्राप्त होगी। और क्या चाहिए ना गुरुजी, शुक्राना बेहद शुक्राना। और बहुत ही लकी नंबर दिए, बेटे का नंबर 14 था, 7 + 7 77 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। बेटी का नंबर 16 था, वो भी अगेन 6 + 1 7 बना। तो ऐसे नंबर से हमारी कमेटी पे नंबर आया है। शुक्राना गुरुजी, आपकी मोहर हर जगह लगी होती है, हर कार्य में, हर चीज़ में, हर नेक कार्य में। शुक्राना गुरु पिताजी, बरकत देने के लिए, इतना प्यारा जीवन देने के लिए, अपना नाम जप देने के लिए, अपना मंत्र जाप देने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरी माँ ने स्पेशली बोला कि ये जो पैसे मैं दे रही हूँ इससे गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाना बहुत बढ़िया सा, और उन्हें भोग लगाना। और संगत जी, मैं जरूर कल ये करूँगी, और घर में सत्संग भी करूँगी। ऑफिस आया जाए या ना आया जाए, मैं अपने गुरु सरकार का दरबार पूरा सजा के पूरे घर को महकाऊंगी और गुरुजी का वेलकम करूँगी दिल से। और अभी भी बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ब्लेस करके गए हैं, और हर पल हर क्षण अपना साथ दिखा रहे हैं। जब मैं आंटी के घर से घर के लिए जा रही थी, तब रास्ते में 777 मेरे साथ साथ बच के चल रही थी। जब मैं उतरी और अपना आधार का काम
प्रणाम करा के अगेन बस में बैठी, तो थोड़ी आगे जाके फिर मेरे साथ एक नया नंबर नई गाड़ी 777 की चल रही थी। आज एक ही दिन में सिर्फ सुबह में ही ऑफिस आने तक 5 777 नंबर की ब्लेसिंग से गुरु जी पिता ने मुझे आज ब्लेस किया। 888 999 भी दी। शुक्राना गुरु पिताजी, बेअंत शुक्राना। और ऑफिस के कदम मोड़ दिए और पहले कहा कि मंदिर में जल चढ़ा के आ और जल लेके आ, आज के पावन दिन बहुत शुभ है। तो गुरु पिता ने आज बहुत दिन में मेरे कदम ऑफिस की जगह ऑफिस वाले मंदिर के शिवालय पे मोड़े और मैं पूरा पूजन करके जल चढ़ा के और सेवा करके और जब आई तो एक नया ही हो रहा था। और हाँ, अपने आप ही जब मैं मंजू आंटी के वहाँ से निकल रही थी तो ब्रेड पकोड़े वाले पे नज़र पड़ी और मैंने पता नहीं कैसे आधार के बैलेंस पैसों में 25 रुपीज़ बचे और उन पैसों से ही गुरु सरकार ने उसी पैसों में मुझे जो है ब्रेड पकोड़ा खरीदवा दिया। और आकर मैंने ऑफिस की सीट पे गुरु सरकार और मैंने हरी चटनी के साथ ब्रेड पकोड़ा गुरु सरकार को भोग लगाया। और फिर बेटे और पिता ने दोनों ने साथ साथ इतना टेस्टी नाश्ता करा, उसका भी शुक्राना करती हूँ। गुरु पिताजी, जिंदगी में मौज बहार है, कोई कमी नहीं है। बच्चे भी सुंदर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, आपके दिखाए रास्तों पे चल रहे हैं। पति अंकल भी पूरी तरह से संतुष्ट है और वो भी आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। अब वो तो कल ही पता चलेगा। आप उन्हें भी समर्थन दीजिएगा और सद्बुद्धि में तो हमें हमेशा रखिएगा, पूरे जगत को रखिएगा गुरु पिताजी। सद्बुद्धि तो सबसे पहले चाहिए हमें, और सब चीज़ों से पहले सद्बुद्धि चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बरकत जो आपको पसंद हो वैसी देना, उतनी देना जो प्राप्त हो, पर्याप्त हो और जिसमें हम हंसते हंसते हर क्षण आपका शुक्राना करते हुए मना पाए। तो आज का शुक्राना यही विराम देना चाहती हूँ और नए शुक्राने लाऊंगी गुरुजी के बर्थडे की ब्लेसिंग। और एक और शुक्राना ये चलते चलते कि आज भी गुरुजी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया है। छुट्टी के बाद के टाइम रखा है, घर के पास रखा है, उसमें भी मैं जा रही हूँ। तो आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना। एक दिन पहले भी बर्थडे गुरुजी का मनाने को मिल रहा है और कल भी मनाऊंगी और पूरा महीना तो मनता ही है गुरु पिताजी का बर्थडे। हर घर में गुरुजी आपकी उपस्थिति हो, हर घर का केक आप जरूर टेस्ट करें, हर घर को आप ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवानी मैं तो दीवानी आपकी दीवानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने, सर्वत्र दा भला गुरुजी, सर्वत्र दा भला।